हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पुनर्बनन कौशल का सोशल स्टडी का फर्स्ट लेसन प्लान पढ़ेंगे। कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण पर्यावरण। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है और समय जितने मिनट का है। ये स्किल वैसे तो 6 मिनट की होती है। उसके बाद पुनर्बनन कौशल के उद्देश्य। पुनर्बनन कौशल के उद्देश्य में है, पहला, छात्रों का उत्साह वर्धन करने के कौशल का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन करने के कौशल का विकास करना। तीसरा है छात्रों में अवांछित व्यवहार को प्रोत्साहन करने के कौशल का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। पांचवा, छात्र अध्यापक अंतःक्रिया में वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। छठवां है छात्रों में आंतरिक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित करने के कौशल का विकास करना। सातवां है छात्रों की अनुक्रिया सही या गलत होने की पुष्टि करने के कौशल का विकास करना। उसके बाद हमारे पुनर्बनन कौशल के घटक, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बनन का प्रयोग। दूसरा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बनन का प्रयोग। थर्ड है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बनन, जैसे हाव भाव, जैसे हाँ में सिर हिलाना। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बनन, ना में सिर हिलाना। पांचवा है पुनर्बनन हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करना, अतिरिक्त अर्थ संकेत। सातवां है छात्रों के उत्तर को दोहराना अथवा सामपाठ पर लिखना। आठवां है पुनर्बनन का तार्किक एवं न्यायसंगत उपयोग। उसके बाद हमारे लेसन प्लान में पुनर्बनन कौशल में हम पहले व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पुनर्बनन देने के लिए, मतलब गुड, शाबाश, ऐसे। पहले ऐसे बनेगा हमारा लेसन प्लान। पहले प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, फिर घटक। हम पहले व्याख्या करेंगे। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्रकृति पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। छात्र क्रियाएं में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर हमने शामपट का प्रयोग करेंगे और चार्ट का भी प्रयोग करेंगे। तो हमने ये चार्ट का मिनीचर लगाया है, बोर्ड पे समझाते हैं। जब हम बना भी सकते हैं। उसके बाद हम प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी को ठोस प्रपट्टी या कठोर प्रपट्टी या ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वनस्पतियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। इसके बाद जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशय में मिलकर बना है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण जीव जंतु मिलकर करते हैं। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है।
उनका जीवन सरल है, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए नए तरीके सीखे। उसने खेती करना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अनाज उगाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इतना पढ़ाने के बाद हम छात्रों से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जो कि छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं में आएगा। यहाँ पे हमने सहायक सामग्री जो हमने लगाई है, हम उस क्योंकि हम अगले नेक्स्ट पेज में अगर आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हैं, अदरवाइज फिर रहने भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे छात्रों से, पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी, फिर छात्र बोलेंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्योंकि आप पढ़ा चुके होंगे तो छात्र जवाब देंगे। तो आप दोगे गुड या वेरी गुड। अगर छात्र जवाब नहीं देते तो आप इन्हें नेगेटिव पूर्ण भी दे सकते हैं कि आप पढ़ के क्यों, आपका ध्यान कहाँ था, आप जब मैं पढ़ा रही थी तो आप क्या देख रहे थे, ऐसे नेगेटिव पूर्ण भी दे सकते हैं अगर वो छात्र जवाब ना दे। और अगर दे तो हमें उनको पूर्ण देना है। मतलब पर्यावरण के कितने भागों में बांटा गया है, तो छात्र देंगे जवाब 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी बट यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है घटक, भूल गई। घटक भी लिखने हैं यहाँ पे, जो जो घटक जैसे जैसे प्रयोग होगा। मतलब अगर पुनर्बुलन देंगे तो शाबाश, गुड, जो जो पीछे दे रखे हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, सभी पुनर्बुलन का प्रयोग होगा। आप क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पुनर्बुलन में। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण, परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये थोड़ा अलग से है, अगर किसी को आ गया तो हम शाबाश उसे कहेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ाया भी नहीं था। 5 जून को। जैव मंडल का निर्माण कौन करता है? पादप या जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसके परिवर्तन करने के कौन कौन से नए तरीके सीखे? मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसके परिवर्तन करने के नए तरीके, खेती करना, पशु पालना, स्थायी जीवन व्यतीत करना आदि सीखे। इसके बाद आ जाती है हमारी अवलोकन सारणी। कर्म संख्या, घटक, निम्न, संतुष्ट, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। घटक लिखेंगे हम पहले सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, तीसरा है सकारात्मक अशाब्दिक, यहाँ पर शाब्दिक लिखा है बट अशाब्दिक पुनर्बलन। चौथा है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। 5वां है पुनर्बलन हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन। 6वां है छात्रों के उत्तर को दोहराना अथवा सामपट पर लिखना। आपने जो छात्र उत्तर देते हैं हम उनको सामपट मतलब बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये अपने आप कंपोनेंट पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त अर्थ संकेत, उत्तर के निकट संकेत देना। और पुनर्बलन का तार्किक एवं न्याय संग उपयोग, मतलब एक अगर आंसर दे रहा है और आपने दूसरे बच्चों को भी खड़ा करा है तो हमने जितना उसको गुड बोला है तो उतना ही बोलना है। ऐसे नहीं कि उसको किसी को गुड बोल दे और किसी को वेरी गुड बोला जिसने आंसर, जबकि दोनों के आंसर सेम थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने दोनों को न्याय संगत मतलब सेम रिफॉर्मेंट देनी है। इसके बाद सुझाव जो टीचर हमें देगी ये टीचर फिल करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।